Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu Kunjot, currently second year MBBS student at Government Medical College रतलाम। अब से नीट में करीबन 100 दिनों का समय बचा है और ये 100 दिनों में आपके द्वारा की गई मेहनत ये डिसाइड करेंगे कि क्या आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा कर कर अपने नाम के आगे 4 मई के बाद डॉक्टर लगवा पाएंगे या नहीं लगवा पाएंगे। और इन 100 दिनों में आपके द्वारा किए गए इस हार्ड वर्क को अगर आप एक सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हो जैसे मैंने किया था, तो बहुत जरूरी है कि इन 100 दिनों में आपको एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है और हर चीज को मैनेज करना जरूरी है। जैसे कि जो करंट लेक्चर चल रहे हैं उनको कैसे देखें, वन शॉट्स को कैसे मैनेज करें, रिवीजन कैसे करें, पीछे जो चीजें पढ़ाई गई है उनको कैसे रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट कैसे दें, सब चीजें आपको मैनेज कर चलना जरूरी है। और मैंने कैसे मैनेज किया था जिस कारण मैं नीट और जेई दोनों में सेलेक्ट हो पाया, हर एक चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊं प्रैक्टिकली, उससे पहले मेरी एक ही शर्त है, इस वीडियो को आप तभी देखें जब आप आने वाले 100 दिनों में सब भूलकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो। ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं कि कोई टॉपर कहता है कि मैं 6 घंटे 8 घंटे पढ़कर नीट और जेई में टॉप रैंक ले आया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप हर बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट से पूछेंगे जैसे कि मैं था कि उसने कैसे नीट या जेई जैसे एग्जाम को क्रैक किया, तो उसका एक ही जवाब रहेगा, मेहनत विद परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट। और मैं भी आपको यही कहूंगा, मेहनत आपको करनी है, परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर विश्वास करोगे मेरे पे और इस चीज को फॉलो करो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक ले। और अगर कर सकते हो 14 से 16 घंटे मेहनत, तो ही इस वीडियो को देखना। और बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल है 14 से 16 घंटे रोज पढ़ना। जब दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाए कि बस कुछ भी हो जाए, अब मुझे करके रहना है और मुझे करके बताना है लोगों को, और मुझे अपना सिलेक्शन लेना है, खुद के लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए लेना है। यही सब चीजें मेरे भी दिमाग में थी और मैंने सब भूलकर कि साइंटिफिक तौर पर इतने घंटे सोना जरूरी है, ये करना जरूरी है, मुझे पता था 6 घंटे सोना है, बाकी का टाइम मुझे कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई को देना है। ये सब चीजें सोचकर मेरे दिमाग में वो बात क्लिक कर गई थी कि बस कुछ भी करके अब मुझे सिलेक्शन लेना है और खुद को एक सक्सेसफुल प्रूव करने के लिए बस मेरे पास 100 दिन है, जैसे आज आपके पास है। तो मैंने किस तरह से मेहनत की, क्या मेरा मोटिवेशन था और कैसे उस टाइम को मैनेज किया, सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते। जब लास्ट के 100 दिन बचे थे नीट में, तो मैं रोज 14 से 16 घंटे की पढ़ाई करता था और यही मेरी सक्सेस का रीजन है। बाकी कोई रीजन नहीं है कि मैंने ये किया वो किया, ये बुक कर ली वो बुक कर ली। भाई करोगे तब जब तुम समय दोगे, और समय देने के लिए मेहनत करना जरूरी है, 14 से 16 घंटे पढ़ना जरूरी है। मैं इस वीडियो में मैं खुद का टाइम टेबल भी बताऊंगा और उस टाइम टेबल से मैं आपको एक परफेक्ट मैनेजमेंट बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। भले ही एज इट इज मेरे टाइम टेबल को फॉलो मत करिए, बट कैसे मैंने चीजें मैनेज की थी, कैसे हर चीज को मैंने टाइम दिया था और मैनेज किया था, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप भी कर खुद का एक टाइम टेबल बना पाए मेरे टाइम टेबल को देखकर। और मेरा टाइम टेबल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टाइम टेबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रश करना है, ये करना है। टाइम टेबल का मतलब ये है कि जो टोटल स्टडी आवर्स हैं उनको आप डिवाइड करो अलग अलग पार्ट में कि मेरे को इतना टाइम यहाँ देना है, इतना टाइम यहाँ देना है, और इस तरह डिवाइड कर कर आप उसको फॉलो करो। मैं ये कहूंगा कि अगर आप 15 से 16 घंटे रोज पढ़ोगे तो उसमें से 12 से 10 घंटे ऐसे रहेंगे जो इफेक्टिवली निकल कर आएंगे, और वही मेन है आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाने की। सबसे पहले बात करें कि कैसे मैनेज करना टाइम। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 7 घंटे आप सोने के मान लो और 2 घंटे अदर एक्टिविटीज के मान लो, जिसमें चाहे आपका खाना हो गया या फिर कोई भी अदर एक्टिविटीज जो आप डेली में करते हो वो सारी उसमें आ गई। उसके बाद 15 घंटे बच जाते हैं। इन 15 घंटों में ना मैं कोई मोबाइल चलाने का टाइम दूंगा आपको, ना कोई वेब सीरीज देखने का, ना कोई मूवी देखने का, ना इंस्टाग्राम चलाने का, किसी चीज का आपके पास टाइम नहीं है। जो करना है आप खाते वक्त टाइम निकाल के कर लीजिए, ये 2 घंटे हैं इनमें कर लीजिए, बट ये 15 घंटे मुझे चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो कैसे इन 15 घंटों में चीजें होने लगेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। और आप 7 दिन करके देखो, 8वें दिन आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर हो। कैसे करना है आइए जानते हैं। इन 15 घंटों को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, 6 और 9 में। 6 और 9 में मतलब ये जो 6 घंटे हैं वो आपको लेक्चर देखने का टाइम है। अब लेक्चर कैसे, 2 टाइप के स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं, जिसमें से एक हो सकते हैं जो अपना सिलेबस जो है वो साथ साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो उनको अपना जो भी सिलेबस बच्चा है और जो लेक्चर आप देख रहे हो, जिस भी कोर्स को फॉलो कर रहे हो, वहां से करते जाना है, कोई चेंज नहीं करता। 6 घंटे में आपको अपने सिलेबस कंप्लीटेशन के लिए लेक्चर देखना है। अब आगे कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट हैं जिनका या तो बैकलॉग चल रहा है या फिर अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं या फिर ड्रॉपर्स हैं तो वो रिवीजन कर रहे हैं। तो इस टाइम में आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, और भी कई सारी चीजें जो आपकी छूटी हुई है वो आप कवर करना चाहते हैं, तो आपको वन शॉट देखना है और इन लेक्चर वाले टाइम में आपको कवर करना है। ठीक है,
बाकी के जो 9 घंटे बचे उनको अपन रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे। कैसे, मैं आपको आगे एक एक करके बताता हूँ, एक डेमो टाइम टेबल के फॉर्म में, जिसको मैं फॉलो करता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एज इट इज इसको फॉलो करो, बट जितना हो सके इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर कर इसको फॉलो करने की ट्राई करो। अगर आप सुबह लेक्चर नहीं देखना चाहते, आप भले शाम को देख लीजिए, बट ये जो 6 और 9 का रेशो है उसको कैसे मैनेज करना है, इस 9 को मैंने आगे कैसे डिवाइड किया, इस 6 को मैंने कैसे डिवाइड किया, किस टाइम में मैंने क्या किया, हर चीज डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। सुबह 7 से लेकर 1 बजे में 6 घंटे का समय है, और इन 6 घंटे के समय में आपको लेक्चर देखने हैं। आपको इन 6 घंटे के समय में लेक्चर देखने हैं, और कब किसको कौन से लेक्चर देखने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। 1 से 2 बजे में मैंने ब्रेक ले लिया, रेस्ट कि अब जैसे कि क्लास या लेक्चर खत्म हुए, मैं लंच कर लूँ, ब्रेक ले लूँ थोड़ा सा, और चाहे तो आप फोन यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पर कुछ गाइडेंस देख सकते हैं, मोटिवेशन देख सकते हैं। देन 2 से 5 बजे का जो टाइम है वो टाइम है जिसमें मैंने जो लेक्चर में पढ़ा उसके नोट्स को मैं रिवाइज करूँ, चाहे वो 1 शॉट लेक्चर हो, चाहे मेरे फुल लेक्चर हो, कुछ भी हो, जो भी मैंने पढ़ा उसको तुरंत रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ही आप चीज़ों को परमानेंट मेमोरी में सेव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो डेली का जो लेक्चर है उसका रिवीजन करो। टोटल आपके पास 3 घंटे हैं, तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दो और रिवीजन करो। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम को कर सकते हैं कि आप लेक्चर अगर 4 घंटे में खत्म कर रहे हैं तो रिवीजन को भी थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, या क्वेश्चन प्रैक्टिस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही रिवीजन हो गया, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये फिर 3 घंटे हैं, जिन 3 घंटों में आपको जो आपने क्लास में पढ़ा, जो रिवाइज किया, उसी टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें जो टॉपिक या लेक्चर में आपने पढ़ा उसी को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू परफेक्ट करना है। और हर सब्जेक्ट को मैं फिर कहूंगा 1 घंटा दो। अब 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने चाहिए? अगर बायो, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का कोई टॉपिक है, 70 से 80 क्वेश्चन करने की ट्राई करो 60 मिनट में। और अगर फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री है तो 40 से 50 क्वेश्चन करने की ट्राई करो। अगर अभी थोड़ी स्पीड कम है, टाइमर लगाकर स्पीड को बढ़ाने की कोशिश। देन जैसे ही अपना रिवीजन खत्म हो गया, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई और डेली का डेली जो काम था वो अपन ने कर लिया, फिर ले लो एक छोटा सा ब्रेक। 1 घंटे का ब्रेक लो, डिनर करो। अगर आप घर से दूर रहते हो घर पे बात करो जैसे मैं करता था, और हो सके तो आप कुछ ऐसा काम कर लो जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील हो। जैसे कि आप मोबाइल में कोई कॉमेडी वीडियो देख लो 10-15 मिनट का, या फिर आप अगर गाइडेंस, मोटिवेशन या अच्छी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो वो देख लो। बट कहीं ना कहीं अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने का ट्राई करना है। फिर आपको 9 बजे वापस बैठ जाना है। 9 से लेकर 12 बजे ये 3 घंटे का फिर अपना स्लॉट होगा, जिसमें आपको पीछे वाली चीज़ों को रिवाइज करना है। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी जब साल स्टार्ट हुआ था, या फिर जो चीज़ें आपने आज से 1 महीने पहले पढ़ी थी बट किसी टेस्ट में आने वाली है, तो उन चीज़ों को, उन चैप्टर्स को रिवाइज करो। कैसे करना है? 2 पार्ट में डिवाइड करना। 3 घंटे को भी 1 घंटा और 2 घंटा। 1 घंटे में डेली बायो की एनसीईआरटी रीड करना। कोशिश करना कि कोई बड़ा चैप्टर हो तो 1 और छोटे चैप्टर हो तो 2 को अपन को एनसीईआरटी रीड कर कंप्लीट करना है। बायो के रिवीजन में और कुछ नहीं करना है। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किसी भी एक सब्जेक्ट का कोई भी एक चैप्टर बाकी के 2 घंटे में खत्म करना है। और क्या करना है? या तो नोट्स पढ़ लो या एनसीईआरटी पढ़ लो, दोनों में जो भी आपने मेन सोर्स बना रखा उसको पढ़ो, और उसके प्रीवियस ईयर कर लो 20, 25, 30, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और इतना कर कर आप उस चैप्टर को खत्म कर लो, और रिवीजन के लिए इतना ही काफ़ी है। बट जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आपको रिवीजन के लिए क्या प्लानिंग यूज़ करनी है वो मैं आपको बाद में, जब फरवरी एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसे आपको 15 घंटों को मैनेज करना है, कैसे मैं 15 घंटे पढ़ता था, वो सब चीज़ें बताई। और 15 घंटे पढ़ना चाहते हो, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन, किसी का टाइम टेबल काम नहीं करेगा जब तक खुद के दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक ना हो। मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि कैसे आपको चीज़ें मूव करनी है, कैसे आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है, बट करना आपको है। संकल्प ले लो 100 दिन तक बिना कुछ देखे मैं करूँगा, मतलब करूँगा। भले मन नहीं लग रहा पढ़ने का, बैठा रहूँगा टेबल पे। और कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उससे मिलाने के लिए साजिश में लग जाती है। अगर आप भी शिद्दत से चाहोगे अपना नीट में सिलेक्शन पाना, तो 100% आप हर चीज़ आपके फेवर में होगी। और आप जब जीत बैठ जाओगे तो 100% आपका सिलेक्शन भी होगा।